अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टिन। डैनियल ऑस्टिन जो पाकिस्तान आर्मी में एक मुमताज़ क्रिश्चियन ब्रिगेडियर थे जो अपने मुल्क के लिए अपनी लगन, क़यादत और खिदमत के लिए मशहूर थे। अपने पूरे कैरियर के दौरान ब्रिगेडियर ऑस्टिन ने दयानतदारी, हिम्मत और ईमान की इक़दार की मिसाल दी, फ़ौज के लिए अहम किरदार अदा किया और बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम किया। अपनी फ़राइज़ से उनकी वाबस्तगी और उनके ईमान ने उनकी गैर मामूली फ़ौजी ज़हानत के साथ उन्हें मुसल्लह अफ़वाज के अंदर और इससे बाहर इज़्ज़त और पहचान हासिल करवाई। डैनियल ऑस्टिन की इब्तिदाई ज़िंदगी पर बात करें तो आप 1935 में क्रिश्चियन टाउन सियालकोट में पैदा हुए। ये शहर अपनी मुतहर्रिक सकाफत और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। एक ईसाई बरादरी में परवरिश पाने वाले ऑस्टिन, उनकी परवरिश छोटी उम्र से ही ईमान, दयानतदारी और कम्युनिटी सर्विस के इक़दार के साथ हुई। उनकी स्कूलिंग और इब्तिदाई दिलचस्पियों की बात करें तो ऑस्टिन ने सियालकोट के CTI स्कूल में तालीम हासिल की, जहां उनकी एथलेटिक सलाहियत जल्द ही वाज़िया हो गई थी। उन्हें खेलों का जुनून था, खास तौर पर एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड और बास्केटबॉल में शानदार कारकर्दगी थी। बास्केटबॉल में उनका जोशो जज्बा और हुनर काबिले ज़िक्र था और वो जल्द ही एक अहम खिलाड़ी बन गए। उनकी कायदाना खूबियाँ उस वक्त चमकी जब उन्होंने अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कप्तानी की। क़यादत और टीम वर्क में अपने मुस्तक़बिल के किरदारों के लिए स्टेज तरतीब दिया। आला तालीम और फ़ौजी तरबियत की बात करें तो स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद डैनियल ऑस्टिन का तालीमी और एथलेटिक सफ़र आला तालीम के साथ जारी रहा, जहां उन्होंने बास्केटबॉल में अपनी शमूलियत को बरकरार रखा। अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की टीमों की कप्तानी भी की। अदालत में उनकी क़यादत ने उनकी इल्मी कामयाबी को मतवाज़ी करते हुए उन्हें फ़िक्री और जिस्मानी सलाहियतों के इम्तिज़ाज के साथ एक बेहतरीन फ़र्द के तौर पर निशानज़द किया। ऑस्टिन के फ़ौजी सफ़र को कोयटा के मुमताज़ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उनकी तालीम ने नुमाया तौर पर तश्कील दिया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ इम्तियाज़ के साथ ग्रेजुएशन किया बल्कि अपनी तजरीबाती और हिकमत अमली की सलाहियतों को भी निभाया, जो उनके फ़ौजी सफ़र में बहुत अहम हो गया। इल्म और फजीलत की उनकी प्यास ने उन्हें पाकिस्तान के अंदर और बैनुल अक़वामी सतह पर कई दूसरे कमांड और टेक्निकल कोर्सेज में हिस्सा लेने पर मजबूर कर दिया। इस वसी तरबियत ने उन्हें अस्करी हिकमत अमलियों और क़यादत के बारे में आलमी तनाजुर से लेस कर दिया। अब बात करते हैं ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टिन के फ़ौजी सफ़र की। कोयटा के कमांड और स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद डैनियल ऑस्टिन ने पाक फ़ौज में एक मुमताज़ सफ़र का आगाज़ किया। उनकी इब्तिदाई लगन और तरबियत ने उन्हें कामयाबी के लिए जगह दी और उन्होंने गैर मामूली क़यादत और हिकमत अमली का मुज़ाहिरा करते हुए तेज़ी से सफ़ों में इजाफा किया। ऑस्टिन का फ़ौजी सफ़र बुनियादी तौर पर कैवलरी से वाबस्ता था। ये एक यूनिट जो अपनी नकलो हरकत और जासूसी और जंगी कार्रवाइयों दोनों में अहम किरदार के लिए जाना जाता है। उनके कैरियर का अहम संग मील कैवलरी रेजिमेंट की कमांड करना था। इस सलाहियत में ब्रिगेडियर ऑस्टिन फ़ौज के अंदर एक इंतहाई मुतहर्रिक और ज़रूरी यूनिट की क़यादत और इंतज़ाम के ज़िम्मेदार थे। उनकी कमान ने हिकमत अमली बनाने, फ़ौजियों की मौसर क़यादत करने और ऑपरेशनल तैयारी और हौसले के आला मेयार को बरकरार रखने की सलाहियत को ज़ाहिर किया। ब्रिगेडियर ऑस्टिन के फ़ौजी सफ़र का अहम बाब 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में उनकी फ़ाल शिरकत थी। 12 कैवलरी रेजिमेंट के साथ खिदमत अंजाम देते हुए वो सियालकोट के महाज पर तैनात थे, जो दोनों तनाज़ात के दौरान एक अहम और इंतहाई मुकाबला करने वाला इलाका था। सियालकोट का महाज शदीद फ़ौजी मसरूफियात का एक मरकज़ी नुक्ता था और इसकी रेजिमेंट की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों में ऑस्टिन का किरदार अहम था। इसके अलावा 1971 की जंग ने ब्रिगेडियर ऑस्टिन को एक बार फिर सियालकोट के महाज पर लड़ाई में देखा। पिछले तनाज़ात से उनका तजर्बा और खित्ते की स्ट्रैटेजिक अहमियत के बारे में उनकी गहरी समझ अनमोल थी। अपने कमांड रोल्स के अलावा
ब्रिगेडियर ऑस्टिन ने पाकिस्तान आर्मी के बजट के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इस अहम पोजीशन में पूरी फौजी तंजीम के लिए मालियाती मनसूबाबंदी और वसाइल की तकसीम की निगरानी शामिल है। डायरेक्टर बजट के तौर पर उनके दौर ने मालियाती निज़ाम व नस्क में उनकी महारत और फौज के वसाइल को बेहतर बनाने के लिए उनकी स्ट्रेटेजिक विजन को उजागर किया। इस बात को यकीनी बनाया कि फौजी ऑपरेशंस को अच्छी तरह से फंड और मौसर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए। ब्रिगेडियर ऑस्टिन का फौजी कैरियर 1988 में उनकी रिटायरमेंट पर इख्तिताम पजीर हुआ। अपनी रिटायरमेंट के वक्त तक उन्होंने ब्रिगेडियर का ओहदा हासिल कर लिया था, जो उनकी लगन, क़यादत और पाक फौज में नुमाया खिदमात का सबूत है। मज़ीद बरा फौजी सफ़र से हटकर ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टिन का खेलों के लिए जुनून अपनी मिसाल आप था। अपनी पूरी ज़िंदगी में डैनियल ऑस्टिन का बास्केटबॉल का शौक मुस्तकिल रहा। इस खेल में उनकी इब्तदाई शमूलियत, जिसका इख्तिताम मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कायदाना किरदारों में हुआ, उन्होंने टीम वर्क, नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्तकामत के साथ उनकी वाबस्तगी को उजागर किया, जो उनके फौजी कैरियर से भी आगे बढ़ता है। बास्केटबॉल में उनकी गैर मामूली सलाहियतों ने उन्हें पाकिस्तान की कौमी बास्केटबॉल टीम का कप्तान बनाया, जिसकी क़यादत में टीम ने नुमाया कामयाबियां हासिल की। खास तौर पर उन्होंने तेहरान और लाहौर में मुनक़दा बैनुल अक़वामी चैम्पियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इन कामयाबियों के अलावा वो कौमी टीम का एक अहम रुकन थे, जिन्होंने ईरान के खिलाफ टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और 1957 में श्रीलंका में क्वाड्रेंगुलर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। खेलों में ऑस्टिन की शमूलियत सिर्फ बास्केटबॉल तक महदूद नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान में खेलों के बड़े इवेंट्स को मुनज़्ज़म किया, अपनी तंजीमी सलाहियतों और खेलों के फ़रोग के लिए लगन का मुजाहरा करने में अहम किरदार अदा किया। 1985 में उन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप और पाकिस्तान हॉलैंड हॉकी टेस्ट मैचों को मरबूत किया। इसके अलावा इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले चौथे साउथ एशियन फेडरेशन SAF गेम्स के चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। मज़ीद बरा वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान एमेचर रेसलिंग फेडरेशन के नायब सदर जैसे अहम ओहदों पर भी फाइज रहे और उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड की सरबराही भी की। अपनी खेलों से मुतल्लिक कोशिशों से हटकर ब्रिगेडियर ऑस्टिन कम्युनिटी सर्विस और तालीम से गहरा ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने रावलपिंडी में क्रिश्चियन स्टडी सेंटर और सेंट जॉन्स हाई स्कूल के बोर्ड में खिदमत अंजाम दी। तालीम और कम्युनिटी की तरक्की के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा किया। इसके अलावा उनकी क़यादत सेहत की देखभाल तक भी फैली, जहां उन्होंने 1990 से 1997 तक लाहौर के यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और सेहत की मयारी खिदमत फराहम की। ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टिन के अवार्ड्स और कामयाबियों की बात करें तो पाक फौज में ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टिन के शानदार कैरियर और खेलों में उनकी नुमाया खिदमत ने उन्हें मुतअद्दिद बावकार एजाज़ात और तारीफ़ें हासिल करवाईं। ये एजाज़ात फौज और खेलों के मैदान में उनकी गैर मामूली खिदमत, क़यादत और लगन की अक्कासी करते हैं। अपने फौजी सफ़र के दौरान ब्रिगेडियर ऑस्टिन को कई मुमताज़ तमगों से नवाजा गया, जो उनकी बहादुरी, खिदमत और उम्दगी को उजागर करते थे। इनमें से उन्होंने तमगा बसालत हासिल किया। ये तमगा है जो ड्यूटी से बढ़कर बहादुरी, हिम्मत और लगन के कामों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मैदान में उनकी बहादुरी और तस्वीराती जहानत को मज़ीद तस्लीम किया गया और सितारा हर्ब जंग के दौरान मुमताज़ फौजी खिदमत के लिए दिया जाने वाला तमगा और तमगा जंग जंगी कार्रवाइयों में फ़ाल हिस्सा लेने के लिए दिया जाने वाला तमगा, ये अवार्ड उनकी नुमाया खिदमत और आला एहतराम की निशानदही करते हैं। इसके अलावा खेलों में शराकत को आला तरीन सतह पर तस्लीम किया गया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेडल से नवाजा गया, जो पाकिस्तान के सबसे बावकार शहरी एजाज़ात में से एक है, जो खेलों समेत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर दिया जाता है। ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टिन 29 दिसंबर 2013 को इंतकाल कर गए, जो फौजी खिदमत, खेलों और कम्युनिटी की क़यादत के लिए वक्फ एक शानदार ज़िंदगी के खात्मे की इलामत है। उनकी मौत उन तमाम लोगों के लिए एक अहम नुकसान था
जो उन्हें जानते थे और बहुत से लोगों के लिए जिनकी जिंदगियों को उन्होंने अपने मुख्तलिफ किरदारों के जरिए छुआ था। उनकी याद को खराज अकीदत पेश करने के लिए 25 जनवरी 2014 को लाहौर के कैथेड्रल चर्च में एक यादगारी तकरीब का इनआकाद किया गया। खेलों में उनकी खिदमात के एतराफ़ में चौथी कश्मीर कप ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल चैंपियनशिप 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई थी। ब्रिगेडियर ऑस्टिन का इंतकाल सिर्फ एक एजाज़ याफ्ता फ़ौजी अफसर का ही नहीं, बल्कि एक सरशार स्पोर्ट्समैन और कम्युनिटी लीडर का भी नुकसान था। मुख्तलिफ शोबों में इनकी ज़िंदगी के काम ने उन इदारों में अनमिट नकूश छोड़े जिनकी उन्होंने खिदमत की और जिन लोगों को उन्होंने मुतासिर किया। तो नाजरीन, ये थी ब्रिगेडियर ऑस्टिन की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मालूमाती लगी होगी और पसंद भी आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दें और साथियों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।